अब हम आपके सामने पाकिस्तान की टेरर पॉलिसी का डीएनए टेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपको बताएगा मौसम कैसा भी हो, हालात कैसे भी हों, पाकिस्तान की सरकार और फौजी सिस्टम में आतंकवाद और आतंकवादियों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इस विश्लेषण को गौर से समझने के लिए आपको पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क पर भारतीय एजेंसियों का एक गंभीर आंकलन बेहद गौर से देखना चाहिए। इस आंकलन में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से हटाना शुरू कर दिया। सबसे पहले जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को शिफ्ट किया गया। इन आतंकवादियों के नए अड्डे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बनाए जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के नए टेरर कैंप का नाम H313 है और यह खैबर पख्तूनवा के बंदाई इलाके में स्थित है, जबकि जैश ए मोहम्मद का नए कैंप बनाने के लिए पेशावर और मनशेरा के नजदीक इलाके चुने गए। भारतीय एजेंसियों के इस आंकलन में यह भी कहा गया है कि आतंकी संगठनों के टेरर कैंप शिफ्ट करने के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कई टेरर कैंप तबाह किए थे। ये कैंप एलओसी से 9 से लेकर 30 किलोमीटर तक दूरी पर थे। 30 किलोमीटर तक पिन पॉइंट स्ट्राइक ने पाकिस्तान सेना को बता दिया था कि पीओके में अब आतंकवादियों को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तान ने अब अपने उत्तरी प्रांत को आतंक का नया ठिकाना बनाया है। अब सवाल उठता है कि मुनीर ने खैबर पख्तूनवा को ही क्यों चुना। इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान के कथित जिहादी इतिहास में। पाकिस्तान इतिहास के पन्ने आपको भी बेहद गौर से देखने और समझने चाहिए। 70 और 80 के दशक में जब अफगानिस्तान में कथित मुजाहिद सोवियत फौज से लड़ रहे थे तो खैबर पख्तूनवा को जिहादी ट्रेनिंग का एपिसेंटर बना दिया गया। गुलबुद्दीन हिकमत यार से लेकर जलालुद्दीन हक्कानी और अब्दुल रशीद दोस्तम जैसे जो ये सारे के सारे वॉरलॉर्ड्स थे, वो पाकिस्तान में अपने कैंप चलाते थे। इन्हीं अड्डों में ट्रेनिंग लेकर कथित मुजाहिदीन अफगानिस्तान वापस जाते थे और सोवियत फौज से लड़ाई लड़ते थे। 1989 में सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान से लौट गईं, लेकिन ये टेरर ट्रेनिंग कैंप पूरी तरह बंद नहीं किए गए। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने इन अड्डों का इस्तेमाल कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए किया। कश्मीर में आतंकवाद के शुरुआती चरण में जो भी आतंकवादी एलओसी के पार जाते थे, उन्हें खैबर पख्तूनवा के आतंकी अड्डों में ही ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन इस टेरर प्लान में मुनीर के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, जो आपको ध्यान से देखनी और समझनी चाहिए। 2019 में पुलवामा आतंकी हमले का प्रतिशोध लेने के लिए जब भारतीय वायुसेना ने बमबारी की थी, तो उसका निशाना खैबर पख्तूनवा का बालाकोट ही था, जिसने साबित कर दिया था कि भारतीय सेनाओं की पहुंच खैबर पख्तूनवा तक भी है। दूसरी बड़ी चुनौती है इस प्रांत में पहले से मौजूद तहरीके तालिबान, जो लगातार पाकिस्तानी फौज से टक्कर ले रहा है। पाकिस्तानी फौज के इस नए प्लान को टीटीपी बिल्कुल भी कबूल नहीं करेगा। अगर खैबर पख्तूनवा की बात करें तो इस प्रांत के कम से कम 10 ऐसे जिले हैं जहां तहरीके तालिबान का प्रभाव है। कुछ हिस्सों में तो टीटीपी चेक पॉइंट लगाकर टैक्स भी वसूलता है। अगर पिछले 1.5 साल की बात करें तो टीटीपी को रोकने में पाकिस्तानी फौज पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। इसी वजह से माना जा रहा है कि अपने कंट्रोल वाले इलाकों में टीटीपी दूसरे हथियारबंद गुटों की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। हिजबुल मुजाहिदीन और टीटीपी के बीच ना के बराबर संपर्क रहा है, लेकिन अगर टेरर मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद की बात करें तो टीटीपी और जैश के बीच वैचारिक और सामरिक मतभेद कई बार सामने आ चुके हैं। इन मतभेदों को समझने के लिए आपको दोनों गुटों के बीच का फर्क भी समझना चाहिए। वैचारिक तौर पर टीटीपी स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की मांग करता है, जबकि जैश ए मोहम्मद का एकमात्र मकसद भारत को नुकसान पहुंचाना है। टीटीपी पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करने की मांग करता है, जबकि जैश ए मोहम्मद की विचारधारा में शरिया को तरजीह नहीं दी जाती। टीटीपी का एकमात्र दुश्मन पाकिस्तान की सरकार और फौज है, जबकि जैश ए मोहम्मद खुद पाकिस्तानी फौज का प्यादा है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से माना जा रहा है कि आतंकवादियों की यह शिफ्टिंग फील्ड मार्शल मुनीर के लिए आसान साबित नहीं होगी। लेकिन एक सच ये भी है कि आतंक ऐसा विषय है जिसमें पाकिस्तान फौज को महारत हासिल है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको आसिम मुनीर की टेरर प्लानिंग का चैप्टर 2 बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के स्मारकों का निर्माण करने का प्लान बनाया है। बताया जा रहा है कि पहला स्मारक जैश ए मोहम्मद के आतंकी और मसूद अजहर के रिश्तेदार मोहम्मद यूसुफ का बनाया जाएगा। जब भारतीय वायुसेना ने बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर पर मिसाइल दागी थी, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ भी इस हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद था। बताया जा रहा है यह स्मारक पाकिस्तान के मकसूदाबाद में बनाया जाएगा। आपको याद होगा डीएनए के 19 सितंबर के विशेषांक में हमने आपको जैश ए मोहम्मद का एक जलसा दिखाया था। इस जलसे में जैश का कमांडर मोहम्मद इलियास कश्मीरी मौजूद था और उसने ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिजनों की मौत की पुष्टि की थी। इसी जलसे में जैश के आतंकवादियों को पैम्पलेट बांटे गए थे, जिन पर लिखा था कि मोहम्मद यूसुफ के स्मारकों के निर्माण के लिए
वो भी चंदा जुटाएं। यानी ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों के जो हौसले टूट गए, पाकिस्तानी उन्हें दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मुनीर की फौज आतंकवादियों के स्मारक बनवा रही है, तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की सरकार भी आतंकवादियों के लिए चंदा जुटा रही है। अब हम आपको पाकिस्तानी सरकार की इसी टेरर चैरिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार लश्कर-ए-तैयबा को बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर ज़कात जमा करने की इजाजत दे सकती है, ताकि लश्कर के आतंकी उन अड्डों को दोबारा खड़ा कर सके जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हो गए थे। इस पैसे को जमा करने की जिम्मेदारी लश्कर के फ्रंट जमात-उद-दावा को दी गई है। जमात-उद-दावा ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रिया से भी बाढ़ पीड़ितों के नाम पर पैसा जमा कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तानी सरकार ने लश्कर के कथित मरकज को बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की सहायता भी दी थी। आतंकियों के अड्डे बदलना, तबाह हो चुके आतंकी अड्डों के लिए फंडिंग जुटाना, ये तथ्य साबित करते हैं कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने वाकई पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है, जिसकी वजह से आज से मुनीर और शहबाज शरीफ को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, ताकि पाकिस्तान स्टेट पॉलिसी की धुरी यानी आतंकवाद को जिंदा रखा जा सके। जी न्यूज़।